अब गुरुदेव आए नामकरण करने, और नामकरण कैसे किया? बोले कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई, तापर नाम भरत असी होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, हाँ विश्व भरण पोषण कर जोरी। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम श्री भरत है। श्री भरत जी का नामकरण। और श्री भरत जी कैसे हैं? श्री भरत जी तो ऐसे हैं कि अगर वे न होते तो यम शम नियम का आचरण कौन करता। और श्री तुलसीदास जी यह भी लिखते हैं कि कलिकाल, इस घोर कलिकाल में कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत। वे राम जी के अनन्य भक्त हैं। एक बार जब श्री राम जी का विवाह हो रहा था और सखियां कोहबर में, सभी सखियां कोहबर में विनोद कर रही थीं, तो एक सखी ने राम जी की जूतियां एक थाली में रख दी, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया और राम जी के पास आई और बोले कि महाराज हमारी एक कुल देवी हैं, तो उनका आपको पूजन करना है। राम जी बोले बिल्कुल। राम जी गए। बहुत अनुनय विनय करने के बाद राम जी जाते हैं। सामने राम जी की जूतियां थी लेकिन कपड़े से ढकी थी। तो अब सखियां क्या बोली? लला लला इन देवी के लागहु पाए, 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 लला इन देवी के लागहु पाए। आप चरण छू लीजिए। राम जी बोले कि चरण तो छुए लेकिन पहले दर्शन तो हो, क्योंकि जिन देवी का दर्शन ही ना हो उनको हम प्रणाम क्यों करें। तो राम जी वो कपड़ा हटाने लगे। आप सखियों ने सोचा पूरा विनोद खराब हो जाएगा, राम जी अगर जान ही जाएंगे। तो सखियां क्या बोली? दूरी रहो छुई हो जनि लाला, दूरी रहो छुई हो जनि लाला, छुओ मत क्योंकि तुम हो बिना नहाए,
लागहु पाए लला इन देवी के, लागहु पाए लला इन देवी के, लागहु पाए लला इन देवी के, लागहु पाए। चरण पकड़ लो। अब तो राम जी ने कहा जिनका दर्शन ही ना हो उनको कैसे प्रणाम करें। राम जी कपड़ा हटाने लगे तो सखियों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए प्रभु। क्यों, आप बिना नहाए हो? राम जी बोले हमने तो सुबह ही स्नान किया है। सखियां बोली नहीं नहीं, ये देवी ऐसी हैं कि जिनका दर्शन चाहिए हो तो नहाओ और गीले वस्त्रों में ही आना पड़ता है। राम जी बोले जिन देवी के दर्शन के लिए इतनी अटर करनी पड़ती है, इतना परिश्रम करना पड़ता है, उनको प्रणाम नहीं करना, हम तो जाते हैं। राम जी कहे शत्रुघ्न जी से कहा महाराज आप चलो। शत्रुघ्न जी बोले कहाँ? अरे वो हमारी कुल देवी हैं तो उनकी पूजा करनी है। तो शत्रुघ्न जी बोले पहले यह बताओ कि ये कुल देवी कहाँ की हैं? कहा मिथिलापुरी की। तो कहा कि ये कुल देवी मिथिलापुरी की और पुजारी अयोध्या से आवे। जहाँ की देवी वहीं का पुजारी बुला ले। लक्ष्मण जी के पास गई सखी, आप चलिए। कहाँ? हमारी कुल देवी का पूजन करना है। लक्ष्मण जी बोले मैं देवी देवता किसी को नहीं जानता, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता, हम तो अकेले राम जी के सेवक हैं। सखियों ने कहा इनसे तो कहो ही मत। लेकिन जब भरत जी से कहा कुल देवी का पूजन करना है, अब भरत जी ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। अब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि देखो भैया, ये भरत भैया मजाक भी नहीं समझते सखियों का और सखियों के साथ जा रहे हैं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भरत साधु हैं। तो कहा साधु हैं तो हैं, लेकिन पूरी साधुता यहीं दिखानी है, ये ससुराल है। गए भरत जी। भरत जी ने प्रणाम किया। भरत जी का प्रणाम तो आप सब जानते हैं। भूतल पर लकुटी की नाई, गिर गए। अब तो सखियों ने जब कपड़ा हटाया कि देखो देखो किसे प्रणाम कर रहे हो, कुल देवी नहीं राम जी की जूतियां हैं। तो श्री भरत जी तो और बारंबार प्रणाम करने लगे कि सखियों तुमने जनकपुर की देवियों से कहा कि तुम सभी ने मुझे यह बता दिया कि एक दिन राम जी भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो मेरा आश्रय क्या है, मैं कहाँ रहूँगा? तुम सभी ने बता दिया, मोरे शरण राम की पनाही। ऐसे भक्त हैं श्री भरत जी।